Good morning students, welcome all of you on the e-learning platform of RPS मंडावा। देखो आज हम सीख रहे हैं मोड फाइंड करने के बारे में। कल आपने मीडियन के बारे में अच्छी तरह सीखा था, जो तीनों टाइप के डाटा है उन सभी का आपने मीडियन वो फाइंड करना सीखा था। अब देखो मोड है तो मोड भी आप पहले सीखोगे किसका, जो अनग्रुप डाटा है उनका मोड फाइंड करना सीखोगे, उसके बाद में जो अनकंटिन्यूस डाटा है उनका सीखोगे और बाद में जो ग्रुप डाटा है उनका आप सीखोगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। देखो जैसे मान लो हम पार्ट नंबर सेकंड लेते, देखो सेकंड पार्ट में आ रहा है 2, 4, 6, 2, 6, 6, 7 और 8। बाकी दोनों पार्ट आपको ये खुद को करने। अब इसका मोड कैसे फाइंड करना है, पहले आपको इनको अरेंज करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद में 2 फिर 4, 6, 6, 7 और 8। काउंटिंग कर लो कि सारे आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो नंबर आपका मैक्सिमम टाइम आ रहा है वो क्या हो जाएगा, मोड। तो यहाँ देखो 6 आ रहा है मैक्सिमम टाइम आपका, तो आप लिखोगे हेयर 6 इज हेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इज मोर टाइम। यहाँ 6 की फ्रीक्वेंसी मोर टाइम है ना, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास मोड है वो कितना आ गया 6, जो मैक्सिमम टाइम आएगा वो क्या जाएगा आपका मोड। तो ये तो आपने सीख लिया, जो अनग्रुप डाटा आते हैं उनका मोड हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, उसमें देखो एफ और एफ के रूप में आपके पास टेबल में डाटा आएंगे और उनका आपको क्या फाइंड करना है, मोड। तो इनमें देखो कुछ नहीं करना, मोड एकमात्र ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें टेबल को आपको आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आई मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो इसमें आ रही है, इसमें तो 6 आ रही है और 6 किसकी है, 5 की है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हेयर 6 इज मैक्सिमम frequency, then corresponding experiment is 5। सो आपके पास मोड कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चुननी आपको, जबकि जो उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो क्या जाएगा आपका, उसका मोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, 5। अब देखिए इसी तरह भी इसका सेकंड पार्ट वो कर सकते हैं। तो ये तो हमने भी क्या सीखा, अनग्रुप डाटा का और जो डिस्क्रिप्टिव डाटा है उनका मोड फाइंड करना सीखा है। अब देखो मेन जो प्रश्न आपका आता है वो एग्जाम में ग्रुप डाटा का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेन ये क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ग्रुप डाटा जो होते हैं उनका मोड हम कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो इसमें आपको क्या करना है, मोड के लिए बस पहले आपको 5 वैल्यू लेनी है। कौन सी, F1 की, F0 की, F2 की, L की और H की। ये बस केवल 5 वैल्यू लेनी है आपको, टेबल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें भी वही तरीका है, सबसे आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखना कौन सी आ रही है। तो देखो सबसे मैक्सिमम आपकी 16 आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मोड इंटरवल हो गया ये। अब इस मोड इंटरवल में जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो तो कहलाएगी आपकी F1 की वैल्यू, और उससे जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कहलाएगी F0 की वैल्यू, और उससे जस्ट नीचे वाली किसकी कहलाएगी, F2 की वैल्यू। और इसी के अंडर में जो लोअर लिमिट होती है मोड इंटरवल में वो क्या हो जाएगा आपका 20, यानी L की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 20, यानी लोअर लिमिट ऑफ मोड इंटरवल। और H क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इंटरवल होता है, जो आप सबको बताए यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा सब में। जैसे आप लेस कर लो 15 - 10 5 बच रहा है, तो 5 आ गया H हमारे पास। अब देखो मोड फाइंड करने का आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें L की जगह आपको वैल्यू रखनी है कितनी, 20, प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 16 माइनस F0 आ रहा है 7, 2 इंटू F1 हमारे पास आ रही है 16 माइनस F0 जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, और F2 आ रहा है कितना, 12 है, और इंटू में ऐसा आ रहा हमारे पास कितना, 5। अब इसको आगे सोल्व करने का मतलब 20 को तो रखना सेम आपको, एक बार इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है तो आ जाएगा 9,
और इनको करना है मल्टीप्लाई, दोनों को इनको करना है ऐड। तो ये होगा 32, ये होगा माइनस का 19, इनके में आ रहा है 5। उसके बाद में ये 20 रहेगा सेम एक बार। अब ऊपर तो हमारे पास 9 आ रहा है न्यूमरेटर में तो, और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई, इनटू में 5। अब 20 आर सेम, एंड जब आप 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 45 अपॉन में आ रहा है 13। अब 20 रह जाएगा सेम, और आपको क्या करना है अभी, इस 45 में 13 का डिवाइड करना है। तो डिवाइड आप ऐसे कर लोगे अलग से, तो 13 सर जा 39 और रिमेनिंग 6.0। उसके बाद में 4 टाइम हो गया 52, 8 0, उसके बाद में हो गया 6 टाइम और 78। आगे आपको डिवाइड करना नहीं है, बस पॉइंट के बाद में आपको 2 डिजिटों को फाइंड करनी है। तो हमारे पास आप यहाँ पर आएगा 3.486 और ऐड करने पर होगा 23.486। तो ये आपने अभी क्या फाइंड कर लिया है, मोड जो है वो फाइंड कर लिया है। तो इसमें मैंने आपको ये तीनों प्रकार के डाटा के मोड निकालने समझा दिए हैं, और इसमें जो मैनुअली आपको ध्यान रखना है वो ये जो ग्रुप डाटा है उनका मोड आपको ध्यान में रखना है। मैं एक बार देखो दोबारा बता दूं आपको ये कैसे फाइंड करना है। इसमें आपको केवल ये 5 लेनी है, F1, F0, F2, L और H। और इनमें सबसे पहले आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का पता लगाना, कह रहे 16 आ रही है। अब ये तो F1 हो जाएगा, ये F0 रहेगा, ये F2 हो जाएगा, और इसकी जो लोअर लिमिट है वो होगी 20। H इनमें डिफरेंस हो गया। अब उसके बाद में आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, इसमें सारों का मान रखना है। ये 20 आ जाएगा सेम, इनको लेस करना है, इनको मल्टीपल करना है, इन दोनों को ऐड करना है। उसके बाद में ये सेम, ये 9 सेम, इनको लेस करोगे 13 इन तुम्हारा 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया 45, डिवाइड कर दिया, ये ऐड करने पर ये आंसर आ गया। तो अभी तक आपने ये सीख लिया मोड फाइंड करने के बारे में। अब हम आगे मिसकेलियस पढ़ रहे हैं, और मिसकेलियस में केवल वो प्रश्न पढ़ेंगे जिनका अलग तरीका है। बाकी जिनमें मोड वगैरह ये फाइंड करने हैं उनको आप आराम से फाइंड कर लोगे। तो पहले बच्चों ये 17.8 है, उसमें आप बाकी जो क्वेश्चन है वो निकाल लोगे। अब उसके बाद में हमारे पास आती है मिसकेलियस एक्सरसाइज 17। अब ये जो एक्सरसाइज आपकी है, इसमें आपने जो मेन पढ़े हैं वो उस तरीके के सवाल आएंगे, मोड के आएंगे, मीडियन के आएंगे, नहीं सारा मैटर आएगा आपका। और इनमें से कोई भी एक ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। बाकी देखो ये 3-4 क्वेश्चन है जो अलग प्रकार के, वो मैं आपको भी करके बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सीरीज इज मोड वैल्यू। अब बताने की मोड वैल्यू कौन सी होती है, तो आप जानते हैं इसमें आपका बी ऑप्शन हो गया, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो मैक्सिमम वैल्यू की फ्रीक्वेंसी वो कहलाती है आपकी मोड कहलाती है। उसके बाद वो 20 नंबर प्रश्न में आ रहा है, राइट डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड आल्सो राइट 2 डिमेरिट्स ऑफ इट्स। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है इसकी डेफिनेशन। तो लिखना है यहाँ पे डिवाइड ऑफ सम ऑफ ऑल डाटाज, ये डाटाज नाम है ठीक है ना, पर डाटाज डिवाइड ऑफ सम ऑफ ऑल डाटाज बाई नंबर ऑफ डाटा इज कॉल्ड मीन। यानी जितने भी डाटा है उन सबके सम में अगर आप उनके नंबर्स का डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा मीन कहलाता है। और मीन के लिए आपका फॉर्मूला ये होता है एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन। उसके बाद में साथ में आप क्या बोलते हैं, इसकी 2 डीमेरिट और कुछ है, तो आप लिखोगे 2 डीमेरिट्स ऑफ मीन। तो इसमें देखो मैंने आपको 3 डीमेरिट लिखाई है, आपको कोई भी 2 लिखने इसमें। फर्स्ट तो क्या है, वी कैन नॉट कैलकुलेट मीन विदाउट एनी वन डाटा। यानी जब तक आपके पास ऑल डाटा नहीं होंगे तब तक आप मीन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर उनमें से एक भी नहीं है तो भी आप मीन नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको ऑल डाटा होना क्या होता है, यहाँ पर अनिवार्य होता है। सेकंड क्या है, इट मोस्टली अफेक्ट बाई एक्सट्रीम वैल्यू। अगर इसमें एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है तो उससे क्या होता है, ये मोस्टली अफेक्टेड होता है। यानी अगर मान लो एक भी वैल्यू काफी बड़ी आ गई तो जो आपका मीन है वो 20 की बजाय मतलब किनारों पर जा सकता है। तो ये मोस्टली से क्या होता है, अफेक्टेड होता है। उसके बाद में वी कैन नॉट कैलकुलेट बाई ऑब्जर्वेशन, और इससे आप मतलब डायरेक्ट पता नहीं लगा इसका कि मीन कितना होगा। मीन के लिए आपको ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के आप मीन का पता नहीं लगा सकते। बाकी जो मीडियन और मोड है उनको आप डायरेक्ट भी पता लगा सकते हो। कैसे, जैसे मान लो मोड पता लगाना, तो जो आपका नंबर मीडियम आ रहा है वो आपका मोड हो गया, और मीडियन का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर आपका मिड में आ रहा है वो क्या हो गया, आपका मीडियन। लेकिन मीन में ऐसा संभव नहीं है, तो ये इसका हो गया थर्ड रीजन। अब देखो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 में आ रहा है, राइट मीन मेरिट ऑफ मीडियन। यहाँ पर मीन का मतलब क्या है, मोस्टली जो प्रमुख है उसकी हम बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो मीडियन है उसके आपको मेरिट लिखने की, मीडियन के क्या क्या हमें फायदे होते हैं इसमें। तो देखो इसमें एक तो क्या होता है इसका फायदा,
इट इज बेस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आप इससे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका भी मेजरमेंट है वो कर सकते हैं, जबकि मीन में ऐसा संभव नहीं है। और सेकंड इसमें है फाइंड मीडियन इज इजी, मीडियन को फाइंड करना बहुत इजी होता है मोड की बजाय। उसके बाद में है मीडियन इज ऑलवेज डेफिनेट एंड क्लियर, जो मीडियन होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें कोई प्रकार का सस्पेंस वगैरह नहीं होता है, जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल क्या आएगी, फिक्स आएगी इस तरह से आपकी। और उसमें अगला आपका ऑल डाटाज आर नोट रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट मीडियन, अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो उसमें आपको सारे डाटे की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास उनमें से एक डाटा नहीं है तो भी आप उसका मीडियन है वो फाइंड कर सकते हो और मोड भी आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन जबकि मीन में क्या होता है, मीन में आपको ऑल डाटा है उसकी आवश्यकता होती है, तो देखना मीडियन के लिए आपको ऑल डाटा है वो कोई नेसेसरी नहीं होते। अब उसके बाद देखो 22 का क्वेश्चन है, राइट फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, जो ग्रुप डाटा होते हैं उनके लिए मीडियन कैसे निकालते हो, उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था कल ये L + n/2 - CF/F/S। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने एक्सरसाइज 17 है उसका अध्ययन कर लिया है, और मैं आशा करता हूं कि आप इसके जो मिसकेलियस के जो बाकी क्वेश्चन है उनको आप घर पे कैलकुलेट कर लोगे, कल आपको टाइम मिल जाएगा। और अब जो हमें नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे वो मंडे को लेके आएंगे, और तब तक आपको क्या करना है, ये जो इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपको अपने सारे सॉल्व कर लेने हैं। और धन्यवाद।